बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर हाथ रखा तो लिहाफ के ऊपर रखे हुए मेरे हाथ को हरारत महसूस हुई। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, आपको कितना सख्त बुखार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अंबिया इसी तरह होते हैं कि हमें मुसीबत या आजमाइश भी दुगनी आती है और सवाब भी दुगना मिलता है। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, सबसे ज़्यादा सख्त आजमाइश किन लोगों को आती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों को। मैंने कहा, इनके बाद? फरमाया, नेक लोगों को। इन्हें फ़क्र के ज़रिए से आजमाया जाता था, हत्ता कि बाज़ औक़ात एक आदमी को सिर्फ़ एक चादर मयस्सर होती थी जिसे वो जिस्म पर लपेट लेता था और वो मुसीबत पर इस तरह खुश होते थे जिस तरह तुम राहत पर खुश होते हो। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4024। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, गोया मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी की हालत बयान फरमा रहे हैं। इसे इसकी कौम ने मारा। वो अपने चेहरे से खून साफ करते थे और कहते थे, मेरे रब, मेरी कौम को माफ़ कर दे, वो जानते नहीं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4025। हज़रत कतादा बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसको दुनिया से इस तरह बचाता है जैसे तुम अपने मरीज़ को पानी से बचाते हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है और कहत है। जब वो दुनिया से निकलता है तो कैद से और कहत से निकलता है। हज़रत सफ़ियान बिन अब्दुल्ला सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई ऐसी बात इरशाद फरमा दीजिए जिसको मैं मजबूती से थाम लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो, मेरा रब अल्लाह है, फिर इस पर साबित कदम हो जाओ। आप फरमाते हैं, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए? आप फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ कर फरमाया, इसकी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वह तेरी ज़ात में मौजूद हों तो सारी दुनिया भी तुझे ना मिले तब भी तुझे कोई नुकसान नहीं है। अमानत की हिफाजत, सच बोलना, हुस्ने अखलाक, रिज़्क़े हलाल। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें मुसीबत के साथ जांचता है, हालांकि वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है, जैसा कि तुम सोने को आग के साथ जांचते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की आजमाइश से इस तरह निकल आते हैं जैसे खालिस सोना। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने गुनाहों से बचा कर रखा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोने की तरह निकलते हैं मगर इससे ज़रा कम। ये वो लोग हैं जो शुकूक व शुबहात में मुब्तला हुए। कुछ लोग काले सोने की तरह निकलते हैं। ये वो शख्स है जो फितने में मुब्तला हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि मैं एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपको इस हालत में देखा कि खजूर के पट्टों से बनी हुई चटाई पर आप लेटे हुए हैं और इसके और आग के जिस्म मुबारक के दरमियान कोई बिस्तर नहीं है, और चटाई की बनावट ने आपके पहलू मुबारक पर गहरे निशानात डाल दिए हैं, और सरहाने चमड़े का तकिया है
جس میں کھجور کی چھال کوٹ کر بری ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو فراخی اور خوشحالی۔ روم اور فارس والوں کو بھی اللہ نے فراخی دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ابن خطاب، کیا تم بھی اس حال میں اور اس حیال میں ہو؟ یہ سب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی خدا فراموشی اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم بے نصیب کیے گئے ہیں، اور اس لیے ان کی وہ لذتیں جو اللہ ان کو دینا چاہتا تھا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا کہ آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش؟